हमें ज्वाइन किया है नदीम शहजाद साहब ने। आप सीनियर तज्ज़ियाकार हैं, सहाफ़ी भी हैं, तो आपने इशू रेज़ भी किया है काफ़ी बार और अभी ख़ुद भी एक केस को आप डिस्कस कर रहे हैं। तो नदीम साहब, बहुत बहुत शुक्रिया NTN न्यूज़ को वक्त देने के लिए, प्रोग्राम आखिर बात क्या है में शिरकत के लिए। आपका मशकूर हूँ कि आपने टाइम दिया। मतलब सुन लिया होगा आपने कि जिन दो लोगों से मैंने बात किया जो अमेरिका में मुकीम हैं और बरतानिया में, उनको तो ऐसा कोई प्रॉब्लम फेस नहीं करना पड़ता। तो बस वो ये कह रहे हैं कि एक ख़ती रकम जो है वो लगती है और उसके बाद ये प्रोसेस हो जाता है। लेकिन हमने देखा खलीजी ममालिक में बड़े ज़बरदस्त इशूज़ हैं, इस हवाले से बड़ी मुश्किलें हैं। एक मज़दूर अगर जाता है कमाने के लिए, अपनी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए, अपने फ्यूचर के लिए, जब वो जाता है इन ममालिक में, तो जब मौत वाक़ होती है उसकी वहाँ पर, तो वापसी के लिए जो परेशानी उसके अहल खाना को उठाना पड़ता है, वो एक रिपोर्ट पढ़ रहा था मैं, उसमें ये था कि एक ऐसा ही प्रोसेस है कि जैसे फ़र्स्ट टाइम आप उसे भेज रहे हैं काम के लिए, तो यही प्रोसेस जो है वो उसकी मैयत को वापस लाने के लिए जो है वो फेस करना पड़ता है। आप क्या कहेंगे इस हवाले से? जी अली, बिल्कुल आपने जो ये पॉइंट आउट किया है बिल्कुल दुरुस्त है। और इस हवाले से हमारे पाकिस्तानी जो पूरी दुनिया के अंदर देखें, मुख्तलिफ ममालिक के अंदर रहायश पजीर हैं, वहां पर दियार गैर के अंदर वो मेहनत करते हैं और मेहनत मुशक्कत के बाद कुछ कारोबार बिजनेस भी करते हैं। इस हवाले से वहाँ जो अरसा दराज से क्याम पजीर होते हैं, उनके लिए ये मुश्किलात जरूर हैं, क्योंकि हमारे देखें यहाँ पर कुछ रवायात हैं इस हवाले से कि कुछ लोगों की एक दुआ होती है, कुछ अपने आबाई कब्रिस्तान होते हैं जहाँ पर उनके आबो अजदाद तदफीन जिनकी होती है, वो चाहते हैं कि हम जहां भी दियार गैर में रहें, लेकिन हमारी तदफीन हमारी अपनी धरती माँ और अपने पाकिस्तान में और अपने उस जगह जहां वो पैदा हुए पले बड़े, वहीं उनकी अपने बुजुर्गों के कदमों में उनकी तदफीन हो। तो ये ख्वाहिशात होती हैं, ये वसीयतें नसीहतें भी होती हैं कुछ। इस हवाले से पहली चीज तो ये है कि मैं तो ये बात कहूंगा कि पाकिस्तान इतना खुशहाल हो जाए, जिस तरह कहा जाता है कि पाकिस्तानियों को बैरून मुल्क जाने की जरूरत ही पेश ना आए। बिजनेस के हवाले से जरूर जाएं, शॉर्ट टर्म विजिट जरूर हो, विजिट के हैसियत से जरूर जाएं, लेकिन इस तरह लंबे पीरियड के लिए और खास तौर पर अरब ममालिक के अंदर तो आप देखें कि जो मेहनत मुशक्कत के लिए, मजदूरियों के लिए जो लोग जाते हैं, पाकिस्तान की बहुत बड़ी एक तादाद जो कि इन ममालिक के अंदर जो क्याम पजीर है और वहां की बुनियादों में उनके खून पसीने की मेहनत है, पिना है। और इस हवाले से सऊदी अरब चूंकि हमारा दोस्त ममालिक भी है और मजहबी अमानगी भी है, बल्कि सऊदिया के साथ तो हमारे दिलों की धड़कन है। इस हवाले से इस्लामी बरादर ममालिक भी है और हमारे बड़े अच्छे मरासम में पाकिस्तान के हर मुश्किल वक्त में सऊदी अरब पाकिस्तान के साथ खड़ा रहा है और एक चट्टान की सूरत में है। और पाकिस्तानियों ने भी अपना हक अदा किया कि हर मौके पर सऊदिया की जहां भी उससे जरूरत पेश आई, इस्लामी ममालिक के अंदर, OIC के अंदर, जहां भी पाकिस्तान सऊदिया के कदम ब कदम साथ रहा है। और सऊदिया में ही पाकिस्तान के बहुत बड़ी एक तादाद जो है पाकिस्तानियों की वहां आबाद है। वहां पर हालिया एक वाकया जो कि मेरे अपने करीबी दोस्त हैं और हमारे अपने समझे एरिया के अंदर ये वाकया रोनुमा हुआ, जिससे हमें बखूबी आगाही हुई और इस पर बड़ी तहकीक की हमने कि सऊदिया के अंदर हमारे दोस्तों के वालिद साहब 27 साल से वहां राइश पजीर है और वहां उनकी तिजारत है, ताजर है, वो वहां पर कपड़े के बहुत बड़े और उनका बहुत बड़ा एक बिजनेस था। और इस हवाले से उनकी जब फौतगी होती है तो उनकी रहायश ताइफ के अंदर थी। और चले ये भी एक मजहबी लगाव जरूर होता है कि बंदी ख्वाहिश होती है कि जन्नतुल बकी में तदफीन हो, अगर मदीने में रहायश पजीर है, और अगर मक्का के अंदर तब भी ये ख्वाहिश होती है कि मक्का के अंदर उनकी तदफीन हो। लेकिन कुछ ऐसे मामला होते हैं कि बुजुर्गों की नसीहतें होती हैं या उनकी अपनी ख्वाहिश होती है, जिस तरह ये रहायश पजीर थे ताइफ के अंदर या कुछ जम्बो के अंदर होते हैं, रियाज के अंदर रहायश पजीर है, दीगर जो शहर सऊदी के वहां रहायश पजीर होते हैं। उनकी ख्वाहिश होती है कि हम अपने जो आखिरी वक्त है पाकिस्तान के अंदर, चूंकि पूरे खानदान बरादरियां यहाँ रहायश पजीर होती हैं, हमारा तो यहाँ कल्चर आप समझते हैं कि पूरे बरादरी सिस्टम पर जो है मौजूद है, कायम है। तो इस वजह से उनकी भी थी ख्वाहिश, लेकिन इस हवाले से 26 रोज उन्हें लगे। 26 रोज के बाद उनकी मैयत जो है परसों पाकिस्तान पहुंची है और उसमें जो उनको मुश्किलात हुई पूरी फैमिली को, जो पाकिस्तान के अंदर थे, जो वहां इनके चचा वगैरह फैमिली के और लोग भी थे जो वहां कोशिश कर रहे थे उनकी मैयत को, डेड बॉडी को पाकिस्तान लाने के लिए, उस हवाले से जो कागजी कार्रवाई थी वो बड़ी दुश्वार और बड़ी तवील थी। और इनकी जानिब से ये भी कहना था कि वो कुछ सरकारी तौर पर नहीं करा रहे थे बल्कि जाती खर्चात कर रहे थे। इस हवाले से उनके पाकिस्तान पहुंचने तक जो है 16 से 18 हजार रियाल खर्च हुए हैं।
और 16 से 18,000 रियाल का मकसद आप समझ लें कि कितनी बड़ी अमाउंट है। और इसमें जो कागजी कार्रवाई थी वो मुख्तलिफ नौयत के कागज थे, वो सऊदी गवर्नमेंट सऊदी कवानीन के मुताबिक थे। उसमें हम कोई बात नहीं कर सकते चूंकि सऊदी के कवानीन अपने कानून है वहां के, वो तो बिल्कुल बचा है और उसकी हम पासदारी भी करेंगे। लेकिन इन कागजात की तैयारी के अंदर अगर फास्ट ट्रैक का इस्तेमाल किया जाए, जिस तरह सऊदी बादशाह जो है सैयदना मोहम्मद बिन सलमान जो है, उनके कहने को वो सऊदिया को जदीद खतूत पर इस्तवार कर रहे हैं, फास्ट ट्रैक पर हर चीज को लेकर जा रहे हैं, बड़ी तेजी से सऊदिया के अंदर तब्दीलियां हो रही हैं। इसी तरह इन तो इस कागजात को, इस मरहले को भी अगर फास्ट ट्रैक कर दिया जाए तो इससे बहुत सहूलत हो सकती है। क्योंकि इसकी एक मिसाल दूंगा, इसी खानदान का एक फर्द इससे कबल को 20 साल 24 साल पहले सऊदिया में और ताइफ में उनकी फौतगी हुई, तो उस वक्त भी इनका कहना है कि यही 25 रोज लगे। तो आज 20-25 साल के बाद भी क्या सऊदिया का वही निजाम है कि इतनी ताखीर हो रही है? फिर वहां पर चूंकि जो है जुम्मा और हफ्ते की वहां छुट्टी होती है, 2 रोज ये निकल जाते हैं, जुमेरात हाफ डे होता है, लेकिन इसके बाद जो इनके जो ऑनलाइन पेपर्स थे उनमें बहुत ज्यादा तवील टाइम लगा। अच्छा, उनके कागजात में कमोबेश 14 से 15 किस्म की जो एनओसीज और इजाजतनामे और लेटर जो उन्हें मिले हैं मुख्तलिफ डिपार्ट की तरफ से, ये एक वहां का तरीकेकार है। और वहां दुनिया से आबाद लोग हैं, उसमें खाली हम पाकिस्तान की बात नहीं करेंगे, बांग्लादेश है, इंडोनेशिया है, भारत है, दीगर ममालिक के लोग भी वहां पर रैश पजीर है। उनमें मुस्लिम के लोग रैश पजीर है, मुस्लिम भी नहीं है। उसके अलावा दीगर शहरों में सऊदिया के आप देखा जाए तो हरम के दूध के अलावा मैं बात करूंगा कि वहां पर क्रिश्चियन भी आबाद है, वहां पर हिंदू भी है, सिख भी है। तो इस हवाले से उनके तो ये मामला मामूल की रूटीन होगी कि उनकी जब वहां फौतगियां हो जाती होंगी तो अपने मुल्कों में उनकी मैयतों को ले जाने का अमल जो है, अगर उन्हें भी इसी तरह की दुश्वारियों का सामना जरूर होगा, क्योंकि पाकिस्तान के हमारे अपने देखें अजीजों अकारिब को ये सामना रहा। तो इस हवाले से सऊदी गवर्नमेंट से जरूर ये हम दरख्वास्त भी करेंगे, बल्कि सबसे पहले तो अपनी गवर्नमेंट से करेंगे, पाकिस्तान गवर्नमेंट में और पाकिस्तान में सऊदी। अच्छा, हमने ये देखा है कि रातों रात अदालतें खुल जाती हैं, मुख्तलिफ मामला, इनके सियासी मामला जो चल रहे हैं उसके हवाले से पर काम होना चाहिए ताकि इस हवाले से फास्ट ट्रैक किया जाए। और जो दियारे गैर में पाकिस्तानी वहां आबाद है, दुनिया के दीगर ममालिक के अंदर मुख्तलिफ नौयत होगी। अब आप देखें कि ये हमारा बरादर इस्लामी मुल्क है, वहां पर इतनी दुश्वारी है, इसके बनिस्बत अगर आप अमेरिका या कनाडा या इंग्लैंड की बात कर लें, क्योंकि पाकिस्तानी तो बहुत ज्यादा बड़ी तादाद में आबाद है दुनिया के अंदर और बहुत बड़ी तादाद पाकिस्तान से जा भी रही है। तो इस हवाले से उन ममालिक के अंदर आप देखेंगे इतना टाइम नहीं लगता, वहां बहुत जल्द फास्ट ट्रैक पर काम हो जाते हैं, चंद दिनों के अंदर वो मामला जो है तय हो जाता है और वो मैयतों को पाकिस्तान ले आते हैं। कता कलामी की माजरत, आपने चूंकि बात की फास्ट ट्रैक के हवाले से, आपने फास्ट ट्रैक या ये कार्गो सर्विसेज नहीं है, मेरी आवाज नहीं जा रही है, ये कार्गो सर्विसेज ना हो तो फिर वो कुछ ऐसी एयरलाइंस है जहां पर टिकट तो सस्ता है लेकिन कार्गो सर्विस नहीं, फिर इसमें इसके इजाफी टिकट्स जो है मैयत की अलग से देनी पड़ती है और कुछ ज्यादा है वो आम टिकट से। तो ये वो तमाम तर जो उन्होंने अदायगियां भी की। इसके अलावा मैयत के लिए एक खास तौर पर ये पॉइंट भी मैं आपको वाजे करता जाऊं कि सऊदिया में जो मेडिसिन लगाई जाती, जो इंजेक्शन लगाए जाते थे डेड बॉडी को, उसमें जो मेडिसिन के जो एक बिल मैंने देखा वो आपके स्क्रीन पर भी शायद आपको मैंने वो फॉरवर्ड किया है कि 5,000 इंजेक्शन। तो इस हवाले से 5,000 रियाल की, तो इस हवाले से अगर सऊदी गवर्नमेंट इन चीजों पे कुछ रायत करे और उन लोगों को, ये तो चलो शायद हैसियत से इन्होंने तो पे कर दिया, इन्होंने तो 10,000 रियाल का, 20,000 का, 50,000 रियाल जो तो ये अदा कर देते, लेकिन वो लोग जो मजदूरी की नियत से गए, जिनकी वहां पर तनख्वाहें 2,000 रियाल, 3,000 रियाल या 4,000 रियाल है, वो अपने प्यारों तक उनकी डेड बॉडियां कैसे आएंगी, ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है। ये बहुत बड़ा एक इश्यू है जिसको जो है सफारती सतह पर हल करने की जरूरत है और हुकूमती सतह पर हर सूरत में उसको बात की जाए ताकि सऊदी गवर्नमेंट इसमें कुछ रायत भी करे। और फिर एक और चीज जो खास तौर पे जब मैयत को पाकिस्तान लाने के लिए ताखीर होती है तो वो डेड बॉडी जो है वो हॉस्पिटल के सख्त खाने में होती है, जिसका बाकायदा तौर पर चार्ज किया जा रहा होता है, रोजाना की बुनियाद पर चार्ज किया जा रहा होता है। और वो भी जिनके जो लवाकिन वहां होते हैं उनको उससे अदा करना होता है, उन्हें तो पर्ची थमा दी जाती है, इतने रियाल अदा कर दे, चले वो उनकी सर्विसेज हैं, लेकिन इस सर्विसेज में भी अगर कमी हो
या सऊदी गवर्नमेंट उसमें रायत करे, या ऐसे लोग जो मजदूर तबका है वो जो अफोर्ड नहीं कर पाते उनके लिए रायत हो। लेकिन वो फिर बात वही है कि ये जब तक हुकूमती सतह पर नहीं होगा, हमने भी मुख्तलिफ तरीकेकार के तहत सोशल मीडिया के जरिए और टीवी चैनल्स के जरिए हुकूमती सतह पर आवाज जरूर पहुंचाई है। राना मशहूर साहब तक भी ये बात पहुंचाई है कि वो जरूर वज़ीर-ए-आज़म से बात करें इस हवाले से कि ये अमल जो है इसको फास्ट ट्रैक पर करें। सऊदी गवर्नमेंट कुछ हमारे पाकिस्तान से जो कुछ मुमकिन हो सके अपने पाकिस्तान को, ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए तो हमारे वहां सफारत खाने की भी जिम्मेदारी है, लेकिन वहां भी कोई पुरसाने हाल दुनिया के अंदर जहां भी देख ले पाकिस्तानी जब फंसते हैं तो वहां के जो सफारत खाने उस वक्त वो हलचल मचती है। जब पाकिस्तान की मीडिया में बात होती है, जब पाकिस्तान गवर्नमेंट यहाँ हिलती है तो फिर सफारती अमला वहां पर हिलता है। हालांकि जो सफीर है वो मुल्क की नुमाइंदगी करते हैं, वहां पर उनकी हैसियत ऐसी कि एक पाकिस्तानी भी अगर तकलीफ में है तो सफारती अमले को और सफारत खाने को उस पर सोचना चाहिए कि किस तरह उनकी मदद करनी चाहिए। ऐसा नहीं कि हर वक्त ऐसा हुआ अच्छे अमल भी रहे, ऐसा वक्त भी गुजरा कि जहाँ सफारती तौर पर जो है रवाबत बड़े मजबूत किए गए और अवाम के साथ भी मुख्तलिफ औकात में हम देखते हैं कि पाकिस्तान के जो कम्युनिटी है वहां पर सफारती अमलों के साथ, सफीरों के साथ प्रोग्राम भी चल रहे होते हैं, लेकिन इस पर भी बहुत बैठकर बात करने की अशद जरूरत है। फिर अच्छे इसके बाद एक दूसरा इशू ये बना कि चले उनकी मैयत 26 दिन जो उन्होंने कर्ब के अंदर जो वक्त यहाँ गुजारा पूरी फैमिली ने, चूंकि उन्हें आइडिया नहीं था कितने दिन में आएगी, तो उन्होंने यहाँ पर टेंट लगा दिए, लोगों का घरों में एक तांदा बंदा रहा, दुआ करने का सिलसिला, उनकी अपनी परेशानियां, उनका तमाम कारोबार स्थित हो गया। वो नुकसान तो चलो अपनी जगह बने। फिर उसके बाद जो मैयत 26 रोज बाद आती है तो फिर पाकिस्तान के अंदर भी एक अमल उस हवाले से, चलो वहां की ताकीद का तो हम जो है एक मंदाना अपील कर सकते हैं, वह कह नहीं सकते क्योंकि सऊदी गवर्नमेंट के अपने कानून है। अब पाकिस्तान के अंदर जब वो पहुंचते हैं तो यहाँ पर FIA उनसे पासपोर्ट ले लेती है। अब यहाँ का क्या कानून है इस पर भी हमने मजीद रिसर्च करनी है कि और राब्ता करने की भी कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से हमें इसके बारे में मुकम्मल आगाही हो कि पाकिस्तान आते ही एक मेन इशू है, बिल्कुल ये इशू है कि पहला केस है जो जिस पर हम डिस्कस कर रहे हैं, दे दी जाती है, रसीद दे दी जाती है कि 15 रोज के बाद आप आकर हम उनसे पासपोर्ट रसीद कर लें। अब आप मुझे ये बताएं कि अगर एक शख्स की मैयत जो है कराची है तो चलो कराची शहर का मामला है, अगर वो कराची एयरपोर्ट पर उतरते हैं और उन्होंने जाना है हब चौकी, विंदर जाना है, बलूचिस्तान के किसी शहर में जाना जो यहाँ से 2, 4, 6 घंटे की मुसाफत है, और ठीक है साहब, ये चीजें बिल्कुल ये चीजें अपनी जगह पर, लेकिन मैं यहाँ से ये जानना चाह रहा हूँ आपसे, क्योंकि जो कि ओवरसीज पाकिस्तानी हैं वो जाहिर सी बात है पाकिस्तान को जो है वो एक भारी भरकम रकम भेजते हैं वहाँ कमाने के बाद यहाँ पर। आपको मेरी आवाज आ रही है? होगा क्या मामला, मेरी आवाज नहीं सुन पा रहे? चेकिंग FIA का बर वक्त भी हो सकता था कि जब डेड बॉडी आई है तो उसके कार्गो सर्विस से निकालते टाइम लगते हैं, तो वो अगर कोई इस तरह की। चलिए जी, यहाँ हम एक ब्रेक लेते हैं क्योंकि नदीम साहब को मेरी आवाज़ नहीं जा रही, वो अगला सवाल करना है मुझे उनसे, मुझे सुन नहीं पा रहे वो। ब्रेक के बाद कंटिन्यू करते हैं। बैक आफ्टर द ब्रेक, और ब्रेक के बाद, ब्रेक से पहले हम जिक्र कर रहे थे जो आज का हमारा टॉपिक है ओवरसीज़ पाकिस्तानियों से रिलेटेड है कि वहाँ पे जब डेथ हो जाती है तो उसके जो मामला थे, इश्यूज़ है, उस पर हम डिस्कस कर रहे हैं। तो नदीम शहदाद साहब, आप सीनियर सहाफ़ी और तज़िया निगार हैं, तो आपसे बात हो रही थी। वैसे मैं ये जानना चाह रहा था कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का बड़ा किरदार है एक कि वो एक ख़तीर रकम भेजते हैं, वहाँ मेहनत करते हैं और मेहनत करने के बाद हमने देखा भी, लेकिन उनके जो इश्यूज़ हैं अरसा दराज से उनके इश्यूज़ हैं, उनको हम एड्रेस नहीं कर पा रहे। आपने फास्ट ट्रैक की बात की कि जो 26 दिन लगते हैं, अभी आप जिस केस को एड्रेस कर रहे थे 26 दिन उन्हें लगा, लेकिन यहाँ सिर्फ पासपोर्ट बनाने के लिए जो कि इन्होंने मेंशन किया है 7 डेज़ में, तकरीबन मोस्ट अर्जेंट पासपोर्ट बनना है 6 दिनों में, और वो जो है वो 2 महीने तक जो है वो उसका टाइम पीरियड बढ़ा देते हैं। ये इनसे पूछें तो कहते हैं जी ओवरलोडेड है, लोग बड़ी तेज़ी से मुल्क से बाहर जा रहे हैं, तो जी ओवरलोड है सब कुछ, तो इसीलिए जो है वो इश्यूज़, ये ताख़ीर की वजह ये है। अच्छा, ये उसके अलावा एक तो सऊदी गवर्नमेंट है, उनका अपना कानून है, उनकी एक अपनी, अच्छा तो पाकिस्तानी गवर्नमेंट को इस हवाले से क्या इनिशिएटिव लेना चाहिए? गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट जाहिर सी बात है रब्ता होगा, मैं और आपसे बात कर सकते हैं, आला हुकाम तक ये इश्यूज़ पहुंचा सकते हैं, एक्शन लेना, एड्रेस करना उनका काम है। एक चीज़ ये, दूसरा ये कि खलीजी ममालिक में ही इन इश्यूज़ का सामना क्यों है? अगर हम कतर में देख लें, हम UAE में देख लें या ओमान देख लें, तो यहाँ ये जो प्रोसेस है, क्योंकि 1-2 दोस्त और हैं जिनका ताल्लुक UAE से है और ओमान से है, वो भी ये कहते हैं कि काफ़ी डिले है, ये प्रोसेस जो है वो डिले है। तो खलीजी ममालिक में ही ये क्यों है? क्योंकि वो तो ख़ुद मुस्लिम ममालिक हैं और पाकिस्तान के अच्छे रवाबित हैं उनसे।
जी बिल्कुल अली, ये बात आपकी दुरुस्त है कि पहली जो आपने जो सवाल किया उस सवाल से मैं पहले बात करते जाऊं कि हम्म। पाकिस्तान, वाकई के पाकिस्तान टीम जो है वो बैरून मुल्क में ओवरसीज पाकिस्तानियों का, पाकिस्तान की मईशत के अंदर एक बड़ा हम्म। रमीज जो बेचते हैं उनका बड़ा हम्म। किरदार है। इस सवाल से पाकिस्तान के अंदर आप देखें खुशहाल प्रोग्राम इससे कबल जब नवाज शरीफ दौर के अंदर भी चलाया गया था तो बैरून मुल्क आबाद पाकिस्तानी ओवरसीज पाकिस्तानों ने बहुत बड़ी जो रकम थी वो इसमें जमा करवाई। और अभी हालिया आप देखें डैम फंड जो था उसमें भी हमारे बैरून मुल्क में जो पाकिस्तानी आबाद थे, फिर उनकी पाकिस्तान के साथ वाबस्तगी मोहब्बत कुछ अलग अंदाज की, चूंकि मुल्क से दूर बिल्कुल। होते हैं तो उनके दिलों में वो जरूर होता है और वो चाहते हैं कि हमारे मुल्क में कोई भी ऐसा काम हो। वो सोशल वर्क आज भी जितनी कम्युनिटीज पाकिस्तानी वहां आबाद है वो हम्म। पाकिस्तान के लिए सोचते हैं। और वहां यही कुछ यूके के अंदर भी आप हालिया देख लें कि वहां ये मैसेज दिया गया कि जो भी पाकिस्तानी यहाँ जिस भी हैसियत में है वो अपने मुल्क के लिए जरूर सोचे, उसके लिए कुछ ना कुछ करे। तो इस हवाले से तो ये पाकिस्तान का जो ओवरसीज पाकिस्तान का बहुत बड़ा किरदार है। और फिर बैरून मुल्क जाने की जो बात मैं कर रहा हूँ, मैं तो ये आपको कह रहा हूँ कि ऐसा वक्त आए कि पाकिस्तानियों को बैरून मुल्क जाने की जरूरत ना रहे। जिस तरह हुकूमती स्तर पर ये बात हमारे सामने आती है कि पाकिस्तान के जो खुशहाल मंसूबे हैं, रेकोडेक के जखायर हैं, पाकिस्तान मादनियात से माला माल है, पाकिस्तान की मईशत आने वाले वक्तों में जिस तरह मजबूत होती जा रही, जो पॉलिसीज अब नजर आ रही है, इस हवाले से पाकिस्तान के अंदर रोजगार के मसाइल हो तो पाकिस्तान जैसा जो सुनहरी मुल्क कोई नहीं है, जहां पर चारों मौसम पाए जाते हैं, जहां पर हर किस्म का फ्रूट पाया जाता है, जहां पर तमाम यहाँ पहाड़ है तो यहाँ दरिया है, तो ब्लू वाटर इकोनॉमी बहुत बड़ी पाकिस्तान के अंदर है। मजहबी टूरिज्म, रिलीजन टूरिज्म यहाँ बहुत बड़ा है। यहाँ दो बड़े मज़ाहिब के अहम मकामात हैं, उस हवाले से भी पाकिस्तान बड़ी अहमियत कामिल है, जिनमें सिखों का गुरु नानक, और यहाँ पर ये कुंड मलीर के अंदर हिंदुओं का माता मंदिर जो है ये एक नानी अम्मा मंदिर कहा जाता है, जिसमें हर हिंदू की ये ख्वाहिश होती है कि एक बार यहाँ हाजिरी जरूर दे। ये तो पाकिस्तान इन तमाम तर दौलतों से माला माल है। लेकिन अब चूंकि पाकिस्तानी नौजवान बहुत बड़ी तादाद में सालाना बुनियादों पर आप देखें तो लाखों की तादाद में बाहर जा रहे हैं। पासपोर्ट के पेपर्स की शॉर्टेज का कहा जाता है, फिर वहां भी अब 3 तरीके बना दिए गए। एक नॉर्मल तरीके जिसमें 2 महीने बाद पासपोर्ट मिल रहा है, और एक अर्जेंट जो पहले 1 दिन में मिल जाया करता था अर्जेंट, आज वो 1 हफ्ते के अंदर मिलता है। फिर एक फास्ट ट्रैक आ चुका है जो 2 से 3 दिन में दिया जाता है, वर्किंग 3 डेज कहा जाता है। तो उसमें फीसेस डबल से डबल ट्रिपल कर ली गई है। ये भी एक बेजा बोझ है, लेकिन आवाम फिर भी भर रही है कि किसी तरह वो पासपोर्ट के असूल के लिए। अच्छा, दूसरी आपकी जो बात रही खलीजी ममालिक को ही आखिर ये मसला दरपेश वहां पर क्यों है कि वहां पर इस तरह डेड बॉडियां या जो मसाइल होते हैं बड़ा तवील वक्त वहां पर लग जाता है, ताखीर का शिकार रहते हैं। तो उसका शायद उनका जो मैकेनिज्म वहां पर है, वहां पर चूंकि शाही निजाम है और वहां पर उसमें कुछ सुस्तरवी है या उनकी कुछ रिक्वायरमेंट्स भी बहुत ज्यादा है। रिक्वायरमेंट्स की भी मैं बात कर दूं कि जैसे अब ये डेड बॉडी ताजिर की होती है तो उसकी क्लियरेंस ली जाती है कि उसके किसी से लेन देन तो नहीं है, फिर उसके कफील को बुलाया जाता है जिसके नामे पर कामा होता है, उसकी क्लियरेंस का मामला, फिर पुलिस की क्लियरेंस का मामला कि जो मौत हुई वो तिबी मौत है या कोई इसमें कोई और उनसर तो नहीं है, उसकी भी सीसीटीवी फुटेज बाकायदा तौर पर चेक की गई। इसके बाद कोई उस शख्स का वहां सऊदीया में लेन देन तो नहीं, वो मामला उसके बैंकिंग देखे जाते हैं, उसके कारोबार को देखे जाता है, फिर वहां की डेथ सर्टिफिकेट जो पुलिस जारी करती है, फिर हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से जारी होता है, फिर उसके बाद अमीर मक्का जो है वहां उनके कागजात भेजे गए थे, वहां से फिर वो फॉरवर्ड हुए। उसके बाद ये वो तमाम तक कार्रवाई है, फिर उस कार्रवाइयों के बाद जो मुकम्मल होने के बाद ताइफ के हॉस्पिटल में उनको कागजात लेकर जाने पड़े, वहां से फिर जो डेड बॉडी थी वो जद्दा लाएगी, जद्दा हॉस्पिटल में दोबारा उनकी जो है वो जो है मेडिकेशन की गई, उनको मेडिसिन जो मुकम्मल लगाई गई, दोबारा से सफर रवानगी की। तो ये वो तमाम तक तरीकेकार है, लेकिन ये फास्ट ट्रैक हो सकता है, हर चीज फास्ट ट्रैक पर जा रही है। और इस तरह देखें मैयत भी एक शरई मामला भी कि मैयत को ज्यादा ताखीर नहीं करनी चाहिए, बर वक्त यानी तस्लीम कर दे चाहिए। क्योंकि इस हवाले से भी अगर इस पर सफारती सतह पर मैं बात वही करूंगा कि पाकिस्तान गवर्नमेंट जो अगर बात करे तो उस लिहाज से जरूर इसका हल निकल सकता है। दीगर ममालिक की गवर्नमेंट भी अपने अपने शहरियों की वो जिम्मेदार है, उनके सफारती अमला वहां पर मौजूद है, वो भी बात करें। ये एक इज्तिमाई मामला है और इस हवाले से देखा जाए तो दीगर ममालिक का भी इसके अंदर कंट्रीब्यूशन है कि वो भी देखें, उनके भी शहरियों का मामला है। और पाकिस्तान की बात तो हम पाकिस्तान गवर्नमेंट से कर सकते हैं और जरूर इस पर मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान बड़े मुतहर्रिक हैं और इस हवाले से वो हर उस चीज को मद्देनजर उन्होंने रखा है, हर पॉइंट जो भी उनके सामने आया पर जरूर बात की है। और अब जो मौजूदा सूरत हाल है इसके अंदर सऊदीया के अंदर समेत पूरी दुनिया में जहां जहां पाकिस्तानी आबाद है, सफारती जो सतह पर सफीर जो वहां पर जो हमारे पाकिस्तानी सफारतखान है
उन्हें इस हवाले उन्हें इस हवाले से आपने बिल्कुल आपका मौक़िफ़ आ चुका है साहब। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि इस हवाले से जो है वो गवर्नमेंट को, और वज़ीर-ए-आज़म जो है शहबाज शरीफ साहब वो भी इस हवाले से एक्शन ले रहे हैं और ऑन बोर्ड हैं इन तमाम तर मामलात में। तो शाह साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपने, और एक केस आपने सामने रखा और 26 दिनों बाद जो है वो उनकी डेड बॉडी पाकिस्तान आई और अहल खाना उन जो है वो तदफीन के हवाले से। तो आज जो हम इशू डिस्कस कर रहे थे नाज़रीन वो ये है कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी को दरपेश मसाइल जो है उन पर हम बात कर रहे थे। इसमें एक बड़ा मसला ये है कि वह जब उनकी वहाँ डेथ हो जाती है, जिनकी ख्वाहिश होती है कि वो अपने आबाई वतन जाके दफन हो, अपने आबाई इलाके जाके पाकिस्तान में जाके दफन हो, तो उनको जो दरपेश चैलेंजेस हैं, मुश्किलात हैं और एक ख़तीर रकम जो है वो उनको वहाँ देनी पड़ती है। तो इस मुश्किलात में है उनकी, तो गवर्नमेंट इन मुश्किलात को जो है वो एड्रेस करे। तो हमने सबसे पहले अमेरिका का जिक्र किया, उसके बाद हमने इंग्लैंड के हवाले से हमने बात किया। तो वहाँ पर जो इश्यूज़ इतने ज़्यादा नहीं है, लेकिन खलीजी ममालिक में इश्यूज़ जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा हैं। टाइम टेकिंग है सारी चीज़ें, क्योंकि मैंने अभी जिक्र किया कि 26 दिन तकरीबन लग जाते हैं, 26 से ज़्यादा दिन भी लग जाते हैं। तो हर तरफ यही सूरत हाल है। तो गवर्नमेंट को ये चीज़ें देखने की ज़रूरत है। ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो कि पाकिस्तान का असासा हैं, जो कि पाकिस्तान से बाहर मेहनत करते हैं और मेहनत के बाद पाकिस्तान। तो आज के इस प्रोग्राम में अली हुसैन को दीजिए इजाज़त। अगली बार हाजिर होंगे नए किसी टॉपिक के साथ।